हेलो एवरीवन, हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट और एचटेट की। चैनल का नाम है स्टडी हैक 24। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सोशल स्टडीज़ के पार्ट की हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो हमारे एचटेट और सीटेट लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 75% जल है और 29% भाग पर स्थल है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगर हम महासागरों की बात करते हैं तो टोटल 5 महासागर हैं। बड़े से छोटे आकार के अनुसार यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे पहला है प्रशांत महासागर, जिसका आकार लगभग वृत्ताकार है। दूसरा है हमारा अटलांटिक महासागर, जिसका आकार लगभग एस के आकार का है। तीसरा हमारा महासागर है हिंद महासागर, जिसका जो आकार है वो त्रिभुज के आकार का है। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है दक्षिणी महासागर और फिफ्थ नंबर पर हमारा आता है आर्कटिक महासागर। आप सभी को पता है कि पृथ्वी की जो सबसे गहरी गर्त है मैरियाना गर्त, वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है। इसी तरह से हमने इम्पॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं ताकि हमें चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएं और एग्ज़ाम्स के टाइम पर हमें प्रॉब्लम ना हो कि प्रशांत महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है, अटलांटिक महासागर एस के आकार का है और हिंद महासागर त्रिभुज के आकार का है। प्रशांत महासागर में पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त स्थित है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। यह रेखा पोताश्रयों के और पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, जिसकी वजह से इसे व्यापार की दृष्टि से व्यस्त महासागर माना जाता है, क्योंकि इसकी जो रेखा है वो दंतुरित है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत अधिक व्यापार किया जाता है और यह व्यापार की दृष्टि से आदर्श स्थिति वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है? वायुमंडल हमारे आसपास जो भी गैसें मौजूद हैं वो वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाता है। यह 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। पृथ्वी किस तरह से, इसमें टोटल 5 परतें हैं। इन 5 परतों में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी हम परतों के नाम जानते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल एंड साथ में बहिर्मंडल। ये 5 परतें हैं। नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन और बाकी की जो सभी गैसें हैं उनका जो प्रतिशत है वो 1% है। तो नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम करेंगे इनके बारे में कि वायुमंडल की संरचना। ये हम अदर फैक्ट्स भी पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ रहे हैं। ये आपके एग्जाम्स में इनमें से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जो सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल, इसकी ऊंचाई है 18 किलोमीटर तक। इस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय घटनाएं जैसे आंधी, बादल, वर्षा आदि इसी मंडल में होते हैं। जो भी मौसमी घटनाएं हैं या मौसम में जो परिवर्तन होते हैं वो सभी ये ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में होते हैं। फिर हम बात करते हैं समताप मंडल की यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी जो ऊंचाई है वो 18 से 50 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 18 से 50 किलोमीटर। और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि मौसमी घटनाएं होती हैं ट्रोपोस्फेयर में। यह मंडल वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श दशा प्रदान करता है, यानी कि जो भी वायुयान उड़ाए जाते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको कई बार ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ओजोन जो गैस है वो भी इसी मंडल में पाई जाती है। ओजोन गैस किस काम आती है? ओजोन गैस या ओजोन परत है जो वो हमारे जो पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी रक्षा करती है सूर्य की हानिकारक किरणों से। अब थर्ड है जो हमारी, वो है मेसोस्फेयर यानी कि मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। उसके बाद जो फोर्थ परत है हमारी यानी कि चौथी परत है वो है आयन मंडल, आइनोस्फेयर इसे कहा जाता है।
इसकी ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक। इसमें विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं जिसे आयन कहा जाता है, इसीलिए इसे आयन मंडल कहते हैं। और जिस तरह से स्ट्रेटोस्फेयर में वायुयान उड़ाने की आदर्श स्थिति पाई जाती है, उसी तरह से इसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन व रडार आदि से संबंधित सुविधाएं मिलती हैं कि इन सब चीज़ों से कि जैसे रेडियो, टेलीफोन आदि के जो इसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन व रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हमें मिलती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। इसमें रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन व रडार आदि की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। कहने का अभिप्राय है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो इसमें होती हैं, जिसमें फलस्वरूप पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एवं रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है। संचार उपग्रह भी इसी मंडल में अवस्थित होते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सोस्फीयर की। जो एक्सोस्फीयर है इसकी जो ऊंचाई है या ये इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है। आयन मंडल के ऊपर के भाग को हम बाह्य मंडल कहते हैं। इस मंडल में हमारी हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता होती है। इसी तरह से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी करेंगे और अभी फ़िलहाल हम कर रहे हैं जो 6 to 8 तक की एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें लेसन वाइज इनको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं और वन लाइन के रूप में कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम्स में हमें कोई समस्या नहीं हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।